हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सौम्या तिवारी और आज मैं आपके लाई हूं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट 20। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हमारे फाउंडर कौन थे? लिनस, लेमार्क, डार्विन एंड मेंडल। आप जानते होंगे कि ये जो मीनिंग क्या होता है बाइनोमियल, जहाँ पे दो नेम्स होते हैं इन्वॉल्व, लाइक जिसमें फर्स्ट नेम हमारा होता है जीनस शो करता है और सेकेंड नेम जो होता है हमारी इस चीज़ को शो करता है। तो नाउ द आंसर इज द लीनियस। एंड ये जो नोमेनक्लेचर था वो हमारे लीनियस ने दिया था। इनका फुल नेम जो था वो कार्ल वॉन लिने था एंड शॉर्ट में इनको हम बोलते हैं लिनस। ओके, एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन, द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन। लीनियस का ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेस्ड था उनकी मॉर्फोलॉजी पे, इम्ब्रोलॉजी पे, इकोलॉजी पे एंड साइकोलॉजी पे। अब लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था उनके आउटर बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो जब हम आउटर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस को पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो द आंसर इज द ए, मॉर्फोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन, most names in binomial nomenclature of living organisms are taken from which language? mostly names जो हम एक biological nomenclature में एक organisms को देते हैं वो names हम कहाँ से लेते हैं? लैटाइन से, हिंदी से, इंग्लिश से और फ्रेंच से। तो मोस्टली नेम्स हम जो एक organisms को देते हैं लैटाइन लैंग्वेज से उसको देते हैं, बिकॉज लैटाइन जो है वो डेड लैंग्वेज है एंड मोस्टली ये जो एक बहुत ही सुटेबल लैंग्वेज है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म हमने आज तक जिनको हमने बाइनोमियल नेम दिया है उन सब के लिए हमने लैटाइन लैंग्वेज ही चूज़ की है। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट? इन ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो सही हैं जिसमें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हुए ये शो करता है? लाइक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब बाहर की इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई होती है जो एक प्लांट को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करती है वो बायोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल, इट कैन बी बायोलॉजिकल, केमिकल और बोटेनिकल। ये भी हमारा सही है। ठीक है, नाउ all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can be sensed and respond to environmental stimuli। जितने भी organisms होते हैं यूकारियोट टू प्रोकारियोट, प्रोकारियोट टू यूकारियोट्स, जितने भी होते हैं ये सब सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को और रिस्पॉन्स देते हैं, ऑफ कोर्स देते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल, वो सब अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स करते हैं और उसको सेंस करते हैं। ठीक है, now fourth option, consciousness and response to external stimuli is differentiating property of living organisms। consciousness और response, consciousness and response are the main properties of a living organism। अगर कोई organism है हमारा वो कैसे मतलब आसपास जो हो रहा है, आसपास जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हो रही है उसमें इन्वॉल्व, उसको वो उसके लिए मतलब वो जागरूक है, कॉन्शियस है, उसको पता है कि जहाँ तक क्या चल रहा है, कॉन्शियस है, वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसमें हमारे सभी ऑप्शन भी सही होंगे, ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, all living organism is unexceptionally differentiated from non-living structure on the basis of। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना किसी एक्सेप्शन के हम अलग कह सकते हैं नॉन लिविंग से ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होते हैं हमारे नॉन लिविंग जो होते हैं वो भी शो करते हैं। लाइक हमारे जैसे पहाड़ देख लो, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, लाइक हिल्स हैं और भी चीज़ें हैं, सॉइल हैं, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं, रॉक्स हैं, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जब आप देखोगे कुछ टाइम बाद एक एरिया में हमारे हिल्स जो होते हैं वो साइज़ में, मास में, वॉल्यूम में बढ़ जाते हैं, तो ये एक टाइप का प्रोडक्शन शो कर रहे हैं जो नॉन लिविंग है। एंड ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये ग्रो भी कर रहे हैं और ये एक टाइप का मूवमेंट भी कर रहे हैं। मूवमेंट मतलब चलने मूवमेंट वाला मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे ही हैं और वहाँ पे उनके अंदर जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट चल रहा है जिससे ये और ग्रोथ कर सकें। ठीक है,
इंट्रोडक्शन इन्वायरमेंट तो मोस्टली नॉन लिविंग है, लिविंग है, दोनों इन्वायरमेंट के साथ में इंट्रोडक्शन करेंगे, अपनी सारी लैब प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। बट लास्ट ऑप्शन रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस सिर्फ वही रेस्पॉन्सिव वही शो करेगा जो लिविंग होगा, नॉन लिविंग जो होगा वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग्स टू, इंटरब्रीडिंग ऐसे एनिमल्स जो आपस में ब्रीड करते हैं वो बिलोंग करते हैं जीनस, बिलोंग करते हैं सेम जीनस, स्पीसीज एंड फैमिली इन ऑर्डर। तो मोस्टली एनिमल्स जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं वो सेम स्पीसीज के ही होते हैं। अगर वो सेम स्पीसीज के नहीं होंगे तो वो एक परफेक्ट प्रोजेनी को पाएंगे, जो प्रोजेनी होगी वो यूजलेस होगी, तो सेम स्पीसीज बिलोंग करेंगे। नाउ 7th क्वेश्चन, इन विच कैरेक्टर वर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं इनमें से जिसमें वर्टिब्रेट जो होता है वो अलग होता है इनवर्टिब्रेट, मतलब सिलोम, टेल, डॉर्सल, ट्यूबुलर, नर्व कोड, इन सब में से ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हमारे वर्टिब्रेट में होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होते हैं, कौन से हमारे नहीं होते हैं? तो सिलोम, सिलोम जो होती है वो हमारी इनवर्टिब्रेट्स में होती है, टेल भी होती है, बट डॉर्सल, ट्यूबुलर, नर्व कोड एक्चुअली ये हमारा ये दोनों जो हैं कंबाइन है, अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये डॉर्सल, ट्यूबुलर, नर्व कोड ये पूरा एक ही आंसर है। तो द आंसर इज द डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। डॉर्सली प्रेजेंट जो होती है नर्व कोड वो सिर्फ हमारे वर्टिब्रेट्स में मिलती है, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है तो वो हमारे बैक में होती है, पीछे की तरफ होती है, डॉर्सली होती है प्रेजेंट, उसके अंदर ही हमको मिलती है नर्व कोड। तो ये मोस्टली हमको वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। एंड 8th क्वेश्चन, द थर्ड नेम इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, थर्ड नेम जो होता है वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर करता है, वो कौन सा होता है? स्पीसीज होता है, सब स्पीसीज, सब जीनस एंड थर्ड सब स्पीसीज, बिकॉज आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दो नेम्स के बारे में, और यहाँ पे आगे तीसरा नेम मतलब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम दो नेम्स में एक और एक्स्ट्रा नेम लास्ट में ऐड कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड विच इज कॉल्ड सब स्पीसीज। And now 9th question, animals living on the surface of sea water are called, ऐसे animals जो सी वाटर के सरफेस पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं पेलाजिक, बेंथिक एंड लैंटिक। ऐसे जो हमारे वाटर के सरफेस पे रहते हैं उनको बोलेंगे हम पेलाजिक। लाइक ब्लू फिशेस, ब्लू फिशेस जो होती है मोस्टली हमको ओशन के टॉप मोस्ट सरफेस पे मिलती हैं वाटर के, एंड शार्क होते हैं, शार्क एंड व्हेल ये हमको उसके आउटर उसके अपर सरफेस पे मिल जाते हैं। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से फैमिली है, क्लास है, जीनस है, स्पीसीज है, इसमें बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो करता है? देखिए जैसे ऐसा होता है कि जब हम हेरेची में लोअर लेवल टू अपर लेवल जाते हैं तो जितनी ज़्यादा अपर लेवल, जितना ज़्यादा हमारा हाई टेक्सॉन होगा उतने कम वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा एक दूसरे से। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो जब स्पीसीज से हम ऊपर तक जाएंगे तो सबसे लास्ट मतलब इन सबसे पहले हमको क्लास मिलेगा जो एक हायर टेक्सॉन है, और ये हायर है तो उसका मतलब ये है कि हमको ये कम शो करेगा, इसमें जो टेस्ट होंगे हमारे कम सिमिलर होंगे, तो आंसर इज क्लास। ओके, तो नाउ हियर माय वीडियो एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर joining and please subscribe and share my video. Thank you so much.